पिछले 10 दिनों के भीतर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लगभग 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ज्योति मल्होत्रा से लेकर यामीन मोहम्मद तक ये वो चेहरे हैं जिन पर हिंदुस्तान से गद्दारी और पड़ोसी देश के लिए जासूसी करने के आरोप लग चुके हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की जड़ों को ही खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। 8 मई से 20 मई 2025 के बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक के बाद एक इन गद्दारों को उनकी मान से खींच निकाला। पकड़े गए जासूसों में ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह, यामीन मोहम्मद, नुमान इलाही, अरमान मोहम्मद, मुर्तजा जैसे कई नाम शामिल हैं। इन सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का बेहद ही संगीन इल्जाम है। इनके लिंक पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात अधिकारी दानिश से भी थे, जिसे ISI के लिए काम करने के शक में 13 मई 2025 को भारत सरकार ने पहले ही देश से निकाल दिया था। इन सभी को ISI के लिए जासूसी करने के बदले में पैसे, लड़कियां और सैर सपाटे का लालच दिया जाता था। जिस ज्योति को मीडिया में सबसे ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है वो एक यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर है। ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। वो 2 बार पाकिस्तान गई, ISI एजेंट से मिली और पाकिस्तान के मुख्यमंत्री मरियम शरीफ से भी मुलाकात की। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि पहलगाम अटैक से करीब 2 महीने पहले ज्योति पहलगाम भी गई थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से एक दिन पहले 6 मई को ज्योति दिल्ली में मौजूद थी। रिपोर्ट्स में तो दावा ये भी किया जा रहा है कि ज्योति कथित तौर पर अपने पाकिस्तानी हैंडलर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के प्यार में पड़कर मुस्लिम बन चुकी है और निकाह भी कर चुकी है। ज्योति ने 2023 में वीजा के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन में आवेदन किया था और वहीं दानिश से उसकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद वो अप्रैल 2024 और मार्च 2025 में पाकिस्तान गई। वहां उसे ISI एजेंट से मिलवाया गया और वापस आकर भी वो उनके संपर्क में बनी रही। उसने ISI एजेंट शाकिर का नाम जट रंधावा के नाम से फोन पर सेव किया। अब सवाल ये है कि एक भारतीय लड़की जो सिर्फ रील बनाती है, उसकी दोस्ती सीधे पाकिस्तानी सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से कैसे हो जाती है? क्या ये महज एक इत्तेफाक था? अगर ये इत्तेफाक था तो फिर उसने ISI एजेंट शाकिर का नाम अपने मोबाइल पर जट रंधावा के नाम से सेव क्यों किया? क्या आप अभी ये मानते हैं कि सिर्फ इत्तेफाक था? क्योंकि जब बार बार एक जैसी चीजें होती है तो इत्तेफाक नहीं, पैटर्न बन जाता है और जब पैटर्न उभरने लगे तो शक नहीं, सवाल उठना जरूरी हो जाता है। FIR के मुताबिक ज्योति ने पूछताछ में माना है कि दानिश के कहने पर ही वो पाकिस्तान में अली से मिली थी। अली ने उसके रुकने और घूमने फिरने का इंतजाम किया था। उसे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अफसरों से भी मिलवाया था। इसके साथ ही वो शाकिर राणा और शहबाज से भी मिली थी। दोनों ISI के लिए काम करते थे। ज्योति ने शाकिर का नंबर लिया और जट रंधावा के नाम से अपने फोन पर सेव किया था ताकि किसी को इस बात का शक ना हो कि पाकिस्तानी नंबर है और वो फिर वापस हिंदुस्तान चली आई। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान भी ज्योति पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अफसरों के संपर्क में थी। हालांकि ज्योति के पास मिलिट्री या सिक्योरिटी से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी नहीं मिली है और इसकी आगे जांच भी की जा रही है कि क्या ज्योति ने कोई ऐसे सबूत पाकिस्तान को भेजे हैं जो बेहद ही सेंसिटिव हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भारत के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। ज्योति मल्होत्रा और उस जैसे अन्य आरोपियों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के साथ BNS की धारा 152 भी लगाई गई है। BNS की धारा 152 यानी देशद्रोह की धारा, ये सबसे गंभीर धाराओं में से एक है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक हो सकता है। ज्योति मल्होत्रा का मामला न केवल भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा सकता है। भारत को न केवल बाहरी जासूसी नेटवर्क से बल्कि आंतरिक प्रोपोगेंडा और विभाजनकारी शक्तियों से भी सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। देश की सुरक्षा को हर कीमत पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चाहे दोषी किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। कुछ वामपंथी और कथित सेकुलर जमातें तो इस गिरफ्तारी का इस्तेमाल एक नैरेटिव गढ़ने के लिए कर रहे हैं। कभी इस अजीत जैसे लोग इस सवाल उठा रहे हैं कि अगर ज्योति या देवेंद्र की जगह कोई मुस्लिम होता तो गोदी मीडिया और भाजपा नफरत फैलाते और बुलडोजर अब तक चला दिए जाते। जबकि हकीकत तो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ज्योति का नाम ही दिखाया जा रहा है, जबकि इसमें 12 से ज्यादा मुस्लिम भी शामिल हैं जिन पर देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगा है। इसमें जाफर हुसैन, मोहम्मद अरमान, नुमान इलाही और गजाला खातून जैसे लोग शामिल हैं। ये आंकड़ा स्पष्ट करता है कि जासूसी का नेटवर्क केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के भीतर गहराई तक फैल चुका है।
शुरुआती रिपोर्ट में तो 7 से 11 जासूसों की बात की गई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 19 से ज्यादा हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां आगे भी हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच नहीं होता। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये जानना अब सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सबकी भी जिम्मेदारी है। क्या ज्योति मल्होत्रा सिर्फ एक गुमराह लड़की थी या फिर एक शातिर दिमाग वाली लड़की जो पैसों, प्यार और पब्लिसिटी के लालच में अपनी मिट्टी से ही गद्दारी कर बैठी? अब सवाल आपके सामने है कि क्या ज्योति मल्होत्रा गद्दार थी या एक ऐसी लड़की थी जिसे प्यार के जाल में फंसाया गया और उसका यूज जासूसी जैसे अपराध के लिए किया गया, या फिर वो सच में एक एक्टिव एजेंट थी जो पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी शेयर कर रही थी, जिसे पता था कि उसकी हर हरकत देश की जड़ों को कमजोर कर रही है, लेकिन फिर भी वो भारत के साथ गद्दारी कर रही थी। वैसे ज्योति के बारे में आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।